नमस्कार। जोर से सुनाई नहीं दिया। बराबर एक एक सुर में आना चाहिए। नमस्कार। अभी अभी हमारे आर्मी के चीफ यहाँ पे ऊपर आपके साथ बात कर रहे थे, तो उनके भी कानों पे जाए। आप जिस दम से यहाँ बैठे हो, तो एक बार भारत माता की जय 3 बार कह के पूरे स्वामी विवेकानंद मंडप को बता दें कि ये छात्र की ऐसी संसद चल रही है जिसमें सभी छात्र जो भी सदस्य हैं वो एक साथ चिल्लाते हैं। जैसे दिल्ली में अलग अलग चिल्लाते हैं, वैसे नहीं, यहाँ पे सभी संसद के लोग एक साथ चिल्लाते हैं। तो जोर से घोषणा करेंगे, भारत माता की। और जोर से, भारत माता की। तीसरी बार और जोर से, भारत माता की। कल से हम भाषण सुन रहे हैं और 2 दिन हैं। कान एक ऐसा ज्ञानेंद्रिय है जो बंद नहीं हो सकता, और इसलिए जब घर में बातें चलती हैं, माँ डांटती है अपने बच्चे को तो कहती है कि मैं 10 बार कह चुकी हूँ लेकिन ये सुनता नहीं है। अब ये जो सुनता नहीं है, ये जो वर्ब यूज किया जाता है, क्रियापद यूज किया जाता है, वो कानों से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों में कान एक ही अवयव है जो आप बंद नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर ईयर्स एंड नॉट आइज। और इसलिए यहाँ पे जो 5 साल हुए, 6ठी बार आप सब लोग इकट्ठा आके यहाँ बातें सुनते रहे हैं। और ये सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आपके आंखों के सामने विजुअल तैयार हो जाता है। जैसे कल अलग पद्मश्री साहब ने कहा कि भाषण बंद। उन्होंने कहा ये वर्बल डायरिया हो चुका है हिंदुस्तान को, इस तरह से उन्होंने बातें की। लेकिन भाषण बंद के बाद क्या करना है ये तो उन्होंने नहीं बताया। वो बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे इस आपके साथ जो संवाद कर रहा हूँ उसमें 2 सूचनाएँ भी हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप लोग वहाँ बैठे सुन के हो, आपके मन में ये भी लगता है कि हमें भी कुछ बोलना है। हम दोनों में जो बात हुई वो आपको नहीं पता चलेगी। ये जैसे क्रिकेट के मैदान में 2 बैट्समैन बीच में आके बात करते हैं ना, जैसे स्टेडियम में मालूम नहीं हुआ वो एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ संवाद चलता है। तो खैर, कई युवा के मन में ये होता है कि मैं भी जाकर वहाँ भाषण करूँ, लेकिन हर वक्त ये मुमकिन नहीं होता। एक सभा में किसी युवा ने पूछा कि कम शब्दों में अपने देश की यात्रा क्या रही आज तक, ये बताना है। बहुत बढ़िया जवाब दिया उस युवा ने। उसने जवाब दिया, उसको पहला इनाम भी मिला। कम से कम शब्दों में भारत की राजकीय यात्रा कैसी रही, पॉलिटिकल जर्नी ऑफ इंडिया कैसे रहा। और उस युवा ने जवाब दिया 1947 टू AK-47। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जो कल्पना की कि हमारे देश की यात्रा, पॉलिटिकल यात्रा ऐसी हुई है। फिर दूसरा सवाल आया, और ये सवाल था कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा कैसी रही। और फिर वही युवा ने वो इनाम जीता। उसने आके कहा, दिल एक मंदिर से दिल तो पागल है। सांस्कृतिक यात्रा है। युवा के जीवन में दिल एक मंदिर की जो भावना थी प्यार करते वक्त, वो बदल चुकी। पहले मंदिर जैसा सैंक्टिटी था प्यार करने में, अब आप पहुँचे हैं मेंटल हॉस्पिटल में, दिल तो पागल है। मेरे ख्याल से इस तरह से कई अच्छी चीज़ें, रिमार्क्स आपके मन में आती है, लेकिन वो बोलने के लिए आपको शायद माइक ना मिलता हो। इसलिए हमारे भारतीय छात्र संसद ने ये सुविधा की है कि आपके मन में ये जो विचार आते हैं उसको आप अक्षरबद्ध करें। और इसलिए छात्रार्थ नाम का एक मैगजीन भारतीय छात्र संसद की ओर से प्रकाशित किया जाता है। छात्रार्थ.org, इस साइट पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कि आपके जो मन में है वो वहाँ पे आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े लेख लिखें, आर्टिकल्स लिखें, कविताएं लिखें। कोई अगर पॉलिटिक्स पे कुछ जोक्स भी बताते हैं तो अच्छे हैं। जैसे मैंने एक पुराना जोक सुना था, शायद आपको पता होगा, कि पिताजी पॉलिटिक्स में हैं और लड़के ने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे भी आप राजनीति सिखाइएगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है सिखाता हूँ। तीसरे दिन उन्होंने कहा चलो तू इतना हट कर रहा है तो मुझे तुझे सिखाता हूँ, चल ऊपर। तो उसको लेके घर के टेरेस पे चले गए, और टेरेस पे जाने के बाद पिताजी ने बच्चे से कहा कि यहाँ से नीचे कूदी मारो। तो बच्चे ने कहा पैर टूट जाएगा।
बोलते हैं नहीं कूदी मारो, मैं बोल रहा हूँ राजनीति सीखनी है ना, पहले कूदी मारो। तो बच्चे ने कूदी मारी तीसरे माले से और उसका पाँव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो उसने कहा पिताजी ये क्या कर दिया आपने, पाँव टूट गया मेरा। पिताजी ने कहा ये पहला ट्रेनिंग का सेशन है, राजनीति में अपने बाप पे भी भरोसा मत रखो। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से भी आप लोग एक्सप्रेस हो सकते हो, अभिव्यक्त हो सकते हो, और ये अभिव्यक्त होने के लिए ये छात्रार्थ है। और ये जो छात्रार्थ है इसमें आप देखिए, संस्कृत शब्द अक्षर, अक्षर का मतलब है नाश होना, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता। और जो अक्षर आप लिखोगे वो आपके साथ भी रहेगा। आप व्हाट्सएप पे जाते हो या फेसबुक पे जाते हो, वो कई दिनों के बाद डिलीट भी हो जाता है। लेकिन छात्रार्थ मैगजीन के लिए पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल तैयार करो, आप जितने भी यहाँ पे हो सभी लोग अपने अपनी कंप्यूटर पे जाके छात्रार्थ.org पे सब्सक्राइब करके ये जो मैगज़ीन है वो पूरे देश में इस तरह से फैलाओ कि ये मैगज़ीन खुद वो आवाज़ बन जाए। जैसे किसी ने कहा है कि अगर कमान नहीं चलानी है या तलवार नहीं चलानी है तो अखबार निकालो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भारतीय छात्र संसद के छात्रार्थ में सभा करना। दूसरी बात, छोटी सी बात, क्योंकि मेरे पास भी अभी मैं बोलना शुरू किया था, इसने आके मुझे बता दिया है कि वाइंड अप, अगला सेशन शुरू होने के पहले और एक विनती है आपसे कि अगर ये पसंद आए आपको, जो 4 बार हुआ है उसका सिद्धांत बनता है। भारतीय छात्र संसद अब ये फंक्शन नहीं रहा, ये हिंदुस्तान में सिद्धांत बन चुका है। और ये सिद्धांत बन चुका है इसलिए ये 6ठी बार आपके सामने ये इतना बड़े माहौल पे ये सब हो रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस साल अपने 3 दोस्तों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर और उनका संपर्क का जो पता है वो भारतीय छात्र संसद के आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसमें लिखने की सुविधा है, उसमें लिख दीजिएगा, ताकि अगले बार ये मंडप भी बड़ा करना पड़ेगा और आप भी ये जो ट्रिब्यूट आपको 3 दिन 4 दिन के लिए मिल रहा है उस ट्रिब्यूट को आप डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर ट्रिब्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये जो आवाज़ बन रही है आप सबकी भारत माता की जय करके, वो पूरे भारत के हर कोने कोने में जाएगी। मंजूर है? कंप्यूटर पे जाओ, जोर से, मंजूर होना भी जोर से बोलो। इसे स्वर मुहूर्त कहा गया है। रामायण में जब रावण पे हल्ला किया राम ने, तब राम ने अपने पूरी सेना के सामने सबसे इस जोर से घोषणा इसलिए करवाई थी कि जब आप इकट्ठा जोर से घोषणा देते हैं तब अपना जो ब्रीदिंग है वो एक हो जाता है और उस ब्रीदिंग से एक शक्ति बनती है, एक संग शक्ति बनती है। ये वापस आ गए हैं, तो आपसे विनती है हाथ जोड़ के, इसलिए मैं आया था 2 मिनट के लिए कि छात्रार्थ और अपने 3 दोस्तों के संपर्क नंबर पता हमें दीजिएगा। शायद जैसे मौका मिलेगा मैं फिर आपके सामने आऊँगा। जोरदार एक बार हाथ ऊपर करके कम से कम अपना कंसेंट तो दीजिएगा कि छात्रार्थ हो, इसके लिए हम आ जाएंगे। बोलो भारत माता की। धन्यवाद।